यजुर्वेद अध्याय 2 मंत्र 16 आज हम लोग प्रस्तुत करेंगे। ओम वसुभ्या त्वा रुद्रेभ्या त्वा आदित्येभ्या त्वा समजानाथाम द्यावा पृथ्वी मित्रा वरुणो त्वा वृष्ट्या अवताम। व्यंतु वयोक्तम रिहाणाम मरुताम प्रसति गच्छ वसा प्रश्ने भूत्वा दिवं गच्छ ततो नो वृष्टिम आवहे चक्षुष्पा अग्ने असि चक्षु में पाहि। ओम वसुभ्या वसुओं के लिए चतुर्थी बहुवचन त्वा तुमको तुम्हारे लिए तुम ये सभी अर्थ इसमें गण किए जाते हैं। रुद्रेभ्या रुद्रों के लिए चतुर्थी बहुवचन तो वसुभ्या वसुओं के लिए रुद्रेभ्या रुद्रों के लिए त्वा आदितेभ्या आदितेभ्या आदितों के लिए त्वा समजानाताम त्वा तुम सम्यक उपसर्ग है सम्यक भली भांति जाना था जाने वसुभ्या रुद्रेभ्या आदितेभ्या ये सब बहुवचन है। ये सब वेद में परमेश्वर के गुणवाची नाम के रूप में भी आते हैं, परंतु जब परमेश्वर के लिए आएंगे ये शब्द तो एक वचन में होंगे क्योंकि परमेश्वर एक है। जब बहुवचन में इनका प्रयोग होता है तो इन गुणों से युक्त प्राकृतिक और मानव समाज के दिव्य जनों के लिए होता है। प्राकृतिक दिव्य शक्तियां या मानव समाज के दिव्य जन विद्वान देवजन उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग होगा जो इन गुणों से युक्त हैं। वसुभ्या वस धातु का अर्थ वसना बसाना वास करना वास देना। वसुभ्या वास करने वालों के लिए और वास देने वालों के लिए बसाने वालों के लिए। रुद्रेभ्या रुद्रों के लिए रुद्र धातु का अर्थ रुदन करना रोना। रुद्रेभ्या रुदन करने वालों के लिए। रुदन करने वालों के लिए का भावार्थ दो प्रकार से तो हम लोग कर ही सकते हैं। एक तो वो रुदन करने वाले जो दुखी पीड़ित हैं वे रुदनशील होंगे उनके लिए, जो समाज के दुखी पीड़ित लोग हैं उनके लिए। और दूसरे हम कहते हैं रुद्र परमेश्वर को भी कहते हैं तो स्वाभाविक है उसका अर्थ करुणाशील होता है। जो दूसरों के दुख में रुदन करते हैं उन्हें हम रुद्र कहते हैं। और जब दूसरों को कोई अकारण दुख देता है तो उसके दुख में रुदन करने वाले रौद्र हो जाते हैं। रौद्र शब्द भी इसी रुद्र से ही बना है। ये रुदन आक्रोश में परिवर्तित हो जाता है उसे हम रौद्र रूप कहते हैं। ये करुणा जब बहुत अधिक घनीभूत हो जाती है, कोई दुखी है तो हमें दुख होगा, स्वाभाविक है, होना चाहिए। परंतु यदि लगे उसको दुख इसलिए है कि कुछ दुष्ट लोग उसे दुखी कर रहे हैं तो उन दुष्टों के प्रति आक्रोश होगा, उसे रौद्र रूप कहते हैं। यहां रुद्र की बात की गई है। रुद्रेभ्या रुदनशीलों के लिए, जो दुखी पीड़ित हैं उनके लिए, जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं उनके लिए, उन रुद्रों के लिए
आदितेभ्य, आदितेभ्य, ये आदित्य आदित्य से ही बना है। आ नहीं, ये अर्थ में उपसर्ग है। और दी क्षय धातु है, क्षय होना, नष्ट होना। तो आदित्य का अर्थ होता है अक्षय अविनाशी। तो अक्षय अविनाशी के लिए अक्षय अविनाशी तो एक ही है, परमेश्वर। लेकिन यहां तो बहुतों की बात हो रही है, तो कुछ अन्य अर्थों पर भी विचार करना चाहिए। आदितेभ्य शब्द में आ उपसर्ग दीर्घ आ, ये उपसर्ग है सम्यक समन्तात के अर्थ में। और दा धातु का अर्थ देना, दीप धातु का अर्थ प्रकाश करना, ये अर्थ भी हैं। तो जब बहुवचन में आया है अक्षय अविनाशी तो केवल परमेश्वर है और कोई हो नहीं सकता, तो हम ये वाला अर्थ ग्रहण करें तो अधिक उपयुक्त है। ये हमारे इस वेद भाष्य में लिखा है, आप देख सकते हैं, दोनों ही दिए हैं धात्वाद निरुक्त में। तो कह सकते हैं सम्यक समन्तात दान करने वाले दानी और प्रकाश करने वाले, जो समाज में सम्यक दान करने वाले हैं, प्रकाश करने वाले हैं, उन आदितों के लिए अर्थात सम्यक समन्तात दान करने वाले और प्रकाश करने वाले दानी प्रकाशमानों के लिए त्वा समझाना हम, तुम सम्यक रूप से जानो। जो भी समाज में ऐसे उत्तम गुणों से युक्त हैं, उन लोगों के विषय में हमको जानना चाहिए। कोई बहुत भला व्यक्ति है, पूरे समाज के हित की बात सोचता है, अपने सामर्थ्य भर अच्छा प्रयास कर रहा है, और हम बैठे नहीं भी हमें क्या, उसकी रुचि है वो करता होगा, तो ये अच्छी बात नहीं। यदि कोई वसु है, लोगों को बसाने का प्रयास कर रहा है, वास देने का प्रयास कर रहा है, तो उसका उत्साह बढ़ाने में हम भी आगे आए, कुछ हो सके तो सहयोग भी करें। ऐसे ही जो रुद्रेभ्या, जो रुदनशील करुणाशील हैं, हम भी उनके साथ जुड़े। वे दूसरों का दुख पीड़ा बांटने का प्रयास कर रहे हैं, हम इस कार्य में उनका सहयोग करें। उनको जाने ऐसे लोग कहां कहां हैं और कैसे प्रयास कर रहे हैं, तब तो हम जुड़कर सहयोग कर सकेंगे। जो समन्तात दानी हैं, अपनी सामर्थ्यवत दान कर रहे हैं, समाज में विद्या सद्गुणों का प्रकाश फैला रहे हैं, सुविचारों का प्रकाश फैला रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ जुड़कर उनका सहयोग करें। सबसे पहले तो आवश्यक है हम उन्हें जाने वो कहाँ है। हो सकता है हमारे आसपास ऐसे लोग हों और हम उन्हें जानते ही ना हों, हम उनको सहज भाव से देख रहे हैं, हाँ भाई होगा, बहुत लोग हैं। तो मंत्र कह रहा है तो आज समझाना था, तुम उनको सम्यक रूप से भली भांति जानो। ये हमारा पहला कर्तव्य है, हम उन्हें जाने। तो हम देखें हमारे आसपास क्या ऐसे लोग हैं, क्या वसु हैं, रुद्र हैं, आदित्य हैं, क्या ऐसे लोग हैं वास देने वाले, रुदनशील करुणाशील और दान करने वाले, प्रकाश करने वाले लोग जो भी हमारे आसपास हैं, हम उनके विषय में जाने, जुड़े, यथासंभव सहयोग करें। इस मंत्र के इस प्रथम चरण में ये प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। द्यावा पृथ्वी, देखिए द्यावा पृथ्वी, द्यावा और पृथ्वी। द्यावा द्योलोक प्रकाशमान, द्वित धातु का अर्थ प्रकाश करना है। तो ऊपर आकाश में जो हमें सूर्य, चंद्र, तारे आदि प्रकाशमान पिंड दिखते हैं, यहां से उन संपूर्ण संसार को वेद में द्यावा द्योलोक कहा गया है, प्रकाशमान।
संसार। आकाश कहते हैं हम लोग, उसका अर्थ भी यही है। आ उपसर्ग है सम्यक समन्तात, काश धातु का अर्थ ही प्रकाश होना है। देखिए, काश धातु से पहले प्रा उपसर्ग लगा तो प्रकाश हो गया, आ उपसर्ग लगा तो आकाश हो गया। आकाश और प्रकाश का अर्थ लगभग एक ही हुआ, दोनों में धातु एक है तो अर्थ भी एक ही होगा। आकाश उसी को कहते हैं जहां प्रकाशमान पिंड होते हैं। इन प्रकाशमान पिंडों के क्षेत्र को ही हम लोग आकाश कहते हैं इस समय। इसी को वेद में मुख्य रूप से द्युलोक या द्यावा कहा गया। और कहें द्यावा पृथ्वी, पृथ्वी यह विस्तृत भूमि जिस पर हमारा निवास है। पृथ धातु का अर्थ है विस्तार होना, उसी से इस भूमि को पृथ्वी नाम दिया गया। यह विस्तृत भूमि है। भले ही संपूर्ण सृष्टि के विराट स्वरूप को देखते हुए यह पृथ्वी एक बिंदु हो, एक बिंदु के समान प्रतीत हो, इनको खगोल का और इस सृष्टि के विकास, इस विराट अनंत लगभग अनंत स्वरूप का अनुभव है, भान है, अनुभूति है। उनके लिए तो पृथ्वी एक लघु बिंदु के समान है। परंतु यह एक पारमार्थिक सत्य है, ये भी एक सत्य है। परंतु दूसरा सत्य ये है कि हमारे निवास के लिए ये जितनी भी पृथ्वी है, भले ही ये संपूर्ण सृष्टि में लघु बिंदु हो, हमारे लिए ये बहुत विस्तृत है। इतनी विस्तृत भूमि हमारे जीवन यापन के लिए तो बहुत है। इसलिए हमने इस भूमि को पृथ्वी अर्थात विस्तृत नाम दिया है। तो द्युलोक अर्थात प्रकाशमान पिंडों का लोक आकाश, और पृथ्वी यह विस्तृत भूमि जिस पर हमारा निवास है वह। और आगे कहते हैं मित्रा वरुणो, मित्र और वरुण जो हमारे मित्र हैं, स्नेही हैं। मित्र धातु का अर्थ स्नेह करना, मित्र उससे बना, मित्र का अर्थ हो गया स्नेही। और वरुणो, वरुण वर्णी धातु का अर्थ वर्ण करना। तो जो वरुण अर्थात वर्णी हैं, वर्ण करने योग्य हैं, जिनका गुण कर्म स्वभाव ऐसा है कि हम उन्हें वर्ण करना चाहें, अपनाना चाहें, वे समाज के सज्जन अच्छे लोग, उन्हें वरुण कह सकते हैं। तो जो हमारे मित्र हैं वरुण हैं, यही कह लें कि जो वरुण हैं वही तो हमारे मित्र होंगे। जो वर्णीय हैं, उत्तम गुणों से युक्त हैं, उनका हम वर्ण करना चाहेंगे, उन्हीं को मित्र बनाएंगे। इसलिए यहाँ एक साथ दोनों को दिया गया, मित्रा वरुणो, मित्र और वरुण। त्वा वृष्टिया अवताम, त्वा तुमको, वृष्टिया वृष्टि द्वारा तृतीया एक वचन है, अवताम रक्षण करें, वृष्टि द्वारा वर्षा करके रक्षण करें, पालन करें। ये द्यावा पृथ्वी और मित्र वरुण तुमको वृष्टि के द्वारा, वर्षा के द्वारा रक्षण करें। वे अपने सद्गुणों के द्वारा, अपने सहयोग मार्गदर्शन के अभिसिंचन से, अपने कृपा की, विद्या की वर्षा द्वारा हमारा रक्षण पालन करें। ये भावना इस मंत्र के इस दूसरे चरण में व्यक्त की गई। आगे कहते हैं व्यंतु वयोक्तम रिहाड़ा मरुताम प्रसति गच्छ। व्यंतु वि अंतु, वि उपसर्ग, ई अय धातु का अर्थ जाना, चलना, गति करना। वि विशेष रूप से गति करने वाले, विशेष गतिमान। और अन धातु का अर्थ प्राण होना, श्वास लेना भी है। तो वि अंतु चाहे तो इसका अर्थ विशेष प्राणवान भी कर सकते हैं। जो लोग भी सांस ले रहे हैं, इन सभी को प्राणी कहा जाता है। निश्चित रूप से चिकित्सा शास्त्र में, जीव शास्त्र में श्वास लेने वाले सबको प्राणी कहा जाएगा। चर और अचर प्राणी कहा जाएगा। कीट पतंगों से लेकर विशाल
पशुओं तक सबको प्राणी कहा जाएगा। ये व्यंत तो कहा है जिनमें विशेष प्राण हो, प्राण ऊर्जा हो, विशेष चेतना हो, विशेष उत्साह हो, उन्हें कहते हैं भाई ये है तो प्राणवान, भाई ये प्राणवान व्यक्ति है। तो ये जो एक विशेष प्राण की बात है, वैसे तो सांस जिनकी चल रही है सब प्राणवान है, सब प्राणी है। कहा है व्यंतु, विशेष प्राणवान इस प्रकार से जो हैं वयोक्तम, वय उक्तम, वयो वजह वे चलना, व्याप्त होना, चमकना, और वह धातु का अर्थ जाना, चलना, गति करना भी है। तो ये वयः शब्द है, इसमें जो मुख्य अर्थ निकला वयः शब्द में वो गति का ही हमें प्राप्त हुआ। ये वे धातु में भी चलना है, इसमें व्याप्त होना, चमकना, प्रकाश का अर्थ भी है। तो कह सकते हैं गति और प्रकाश का अर्थ हम इससे विशेष रूप से ग्रहण कर सकते हैं। वयोक्तम में वय अक्तम के रूप में इसका विग्रह पदपाठ आदि में किया गया है। वयोक्तम रिहाणा, रेह धातु है, कहना, प्रशंसा, स्तुति करना, दान करना। रे धातु का अर्थ शब्द करना, बोलना, कहना है। स्तुत करना भी शब्द करने में मान लें, स्तुत करना भी बोलना कहना भी है। स्तुत कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, बोल करके शब्दों से ही तो करेंगे। शब्द करना, स्तुति करना, और दान करना भी इसका, हम स्तुत करें और दान भी करें। किसी की हम मौखिक वाणी से स्तुत कर दें, शब्द करना बोलना अर्थ है इसमें। हम केवल वाणी से स्तुत करते रहें, प्रशंसा बहुत करते रहें और सहयोग न करें, तो ये स्तुत प्रशंसा खोखली है, व्यर्थ है। ये स्तुति तभी सार्थक होगी, कोई व्यक्ति वास्तव में यदि गुणवान है, अच्छा है, कुछ अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसकी प्रशंसा करें, उत्साह बढ़ाएं, परंतु बात तब पूरी होगी जब साथ में हम कुछ दान करें, सहयोग भी करें। मरुताम, मरुतों का, मरुत मृ धातु का अर्थ मरना, मृत्यु होना, और कोई अर्थ नहीं है। तो मरुत कहते हैं उनको जो मरणशील प्राणी, जो जन्मे हैं उन सबको मरना है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जीव तो प्रत्यक्ष रूप से हमको जन्म लेते और मरते हुए दिखते हैं, परंतु यह पृथ्वी, चंद्र, सूर्य आदि भी जन्मे हैं, एक दिन मरेंगे। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। इन सबको मरुत कहा गया। ये सब मरुत हैं। अमृत तो केवल परमेश्वर है, से संपूर्ण सृष्टि मरुत है, क्योंकि जो जन्मा है वो मरेगा भी। सूर्य भी जन्मा है, इसका भी जन्म हुआ है, तो इसकी भी मृत्यु होगी, ये सुनिश्चित है। तो मरुताम कहा गया है मरुतों का, षष्ठी बहुवचन। तो मरुताम प्रसति, प्रस धातु का अर्थ सींचना है। तो प्रसति का अर्थ हुआ सींचने वाले, अभिसिंचन करने वाले। गच्छ, जाओ। तो गंत वयोक्तम रिहाणा मरुताम प्रसति गच्छ। व्यंतु का अर्थ हमने किया विशेष गतिमान, विशेष प्राणवान। वयोक्तम भी इसी प्रकार से हम लोगों ने कहा वयो और अक्तम, इसमें भी गति और प्रकाशमान
गति और प्रकाशमान रिहाणा में भी, इसमें हमने कहा प्रशंसा और दान करने वाले, मरुतम मरणशीलों का अभिसिंचन करने वाले, प्रसति अभिसिंचन करने वाले जो हैं उनके पास जाओ। वे हमारे लक्ष्य हैं, गमनीय हैं, प्राप्य हैं। हमें ऐसे सद्गुण वाले लोगों के पास जाना चाहिए। उनके पास जाएंगे, कुछ हमें भी अच्छा मिलेगा, अच्छा अनुभव मिलेगा, सीखने को मिलेगा और कुछ सहयोग उनसे मिलेगा, कुछ सहयोग हम उनको दें, हमारा दायित्व भी बन जाता है। कहते हैं ऐसे लोगों के पास जाइए। वसा प्रश्ने भूत्वा दिवम गच्छ। वसा, वस धातु का अर्थ है इच्छा करना। वसा अर्थात इच्छा करने वाले। आप इच्छा करने वाले भी बने। लोग कहते नहीं भी अब तो कोई इच्छा नहीं है। नहीं भाई, कोई इच्छा न होना बहुत बिरले दुर्लभ किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है। ये सकारात्मक बात हो कि वह सभी इच्छाओं से मुक्त हो गया हो, इतना वितरागी सन्यासी हो गया हो कि अब हमें कोई इच्छा नहीं रही। अच्छी बात है। व्यवहार में, व्यवहारिक जीवन में सामान्यता लगभग सभी मनुष्यों की इच्छाएं होती हैं और होनी चाहिए, ऐसा वैदिक संस्कृत में माना जा रहा है। हाँ, इच्छाएं अच्छी हो, सदिच्छा हो, किसी का अहित करने की इच्छा न हो, अपना भी हित हो, दूसरों का हित भी हो, अच्छी इच्छाएं हो तो उनका स्वागत है। वेद की संस्कृति में वसा अर्थात इच्छा करने वाले, प्रश्न ही प्रश्न करने वाले, भूत्वा होकर। हमारी इच्छा है कुछ जानने की, ये इच्छा है और होनी चाहिए। अधिक से अधिक जानकारी, विद्या पाने की इच्छा होनी चाहिए। उसके लिए प्रश्न ही होना चाहिए, हमें प्रश्नकर्ता होना चाहिए। यदि हम उचित प्रश्न करते हैं, कुछ जानने के लिए प्रश्न करते हैं, तो ये अच्छी बात है। प्रश्न करना और प्रश्न उठाना अलग बात है। कुछ जानने के लिए हमने पूछा कि भाई ये विषय की हमें जानकारी नहीं है, यदि आपको जानकारी हो तो बता दीजिए। भाई ठीक है, उसके पास जानकारी होगी तो बता देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कहीं और प्रयास करेंगे। और प्रश्न उठाना कि भाई आपको क्या जानकारी है, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न उठाना ये अच्छी बात नहीं। प्रश्न करना चाहिए, जानने की दृष्टि से जिज्ञासा होना अच्छी बात है। तो हमारी उत्तम इच्छाएं भी हों, हम प्रश्न करता हूं, भूत्वा अर्थात होकर, हम इच्छा युक्त होकर, प्रश्न करता होकर, दिवम गच्छ, दिव को जाओ। दिव अर्थात प्रकाशमान। दिव धातु के अनेक अर्थ हैं, बहुत से अर्थ हैं, इसी दिव धातु से देव शब्द बनता है। मुख्य अर्थ प्रकाश करना हम ग्रहण करते हैं, उसमें सद्गुणों का, विद्या का प्रकाश आदि आदि समस्त सद्गुण इसमें दिव्य और प्रकाश शब्द में लगभग समाहित से हो जाते हैं। वैसे तो दिव धातु के अनेक अर्थ लिखे होंगे, गति करना, प्रकाश करना, स्तुत करना, आनंद करना, प्रीत करना आदि। और भी इन सभी गुणों से युक्त जो है उन्हें हम देव कहते हैं, उन्हीं को दिव कहते हैं। जो ऐसे दिव हैं, दिव्य गुणों से युक्त प्रकाशमान लोग हैं, दिवम गच्छ, उनके पास जाओ। वसा प्रश्ने भूत्वा दिवम गच्छ, इच्छा युक्त होकर, प्रश्नकर्ता होकर ऐसे दिव्य लोगों के पास जाओ तो कुछ समाधान निकले। ततो नो वृष्टिम आवहे, ततो उससे, उसके पश्चात, उसके अनंतर, नो हमारे लिए, वृष्टिम वृष्टि को, वर्षा को, आवहे असम्यक समन्तात, वह वहन करो। अब यहाँ वृष्टि का अर्थ बरसना तो है, वर्षा है, शाब्दिक अर्थ तो यही है। अब वर्षा किस बात की, स्पष्ट है कि हम इच्छा युक्त होकर, प्रश्नकर्ता होकर दिव्य जनों के पास जाएंगे तो उनसे जो हम विद्या प्राप्त करेंगे, जो जानकारी प्राप्त करेंगे,
उसी की वर्षा करनी है, उसी वर्षा करने की बात की जा रही है। यहाँ वृष्टि की बात की गई है, वर्षा की बात की गई है। वर्षा तो किसी की भी हो सकती है, गुणों की, विचारों की, विद्या की, जानकारी की वर्षा हो सकती है। वर्षा का भाव केवल किसी जल आदि की वर्षा ही नहीं है, ये हमें ध्यान रखना होता है। वर्ष धातु वर्षना है, अभिसिंचन करना है, वो किसी भी वर्षा हो सकती है। उसमें ऐसा न सोचने वर्षा का अर्थ केवल जल का ही वर्षा ही है, वर्षा अन्न की भी हो सकती है। वृष्टि मावह, वृष्टि का, वर्षा का आवह, वहन करो, सम्यक समन्तात, उसका वहन करो, अर्थात संपूर्ण समाज को उस जानकारी से, विद्या से आपूर्ति करें, पूरे समाज में उसकी वर्षा करें। चक्षुष्पा, चक्षु का पालन करने वाले, अग्नि, हे अग्नि, अग्नि ये संबोधन में है, तो हमने कहा ए अग्नि चक्षुष्पा, चक्षु का पालन करने वाले हे अग्नि असि, हे अग्नि चक्षुष्पा असि, हे अग्नि आप चक्षु का पालन करने वाले हो। अग्नि, अग धातु जिससे अग्र और अग्रणी शब्द बनते हैं, अग्नि का अर्थ हो गया अग्रणी। अग गत्यर्थक धातु है, अर्थात अग धातु का अर्थ चलना, गति करना है, तो अग्नि का अर्थ गतिशील, प्रगतिशील भी करते हैं। तो अग्नि का अर्थ हम लोग करते हैं अग्रणी, प्रगतिशील। अग्नि, हे अग्रणी प्रगतिशील, चक्षुष्पा असि, चक्षु का पालन करने वाले हो। चक्षु में पाही, में मेरे लिए चक्षु, चक्षु को पाही, पालन करें, रक्षा करें, मेरे चक्षु का पालन करें, रक्षण करें। ये चक्षु क्या है? चक्ष धातु का अर्थ कहना और देखना है। चक्ष धातु के दोनों अर्थ भी हैं, कहना, बोलना भी है और देखना भी है। सामान्यतः चक्षु शब्द नेत्रों के लिए, देखने वाले अंग के लिए लोक में रूढ़ हो गया है। चक्षु का हम केवल देखने वाले अंग, देखने वाले इंद्रिय की बात करते हैं लोक व्यवहार में, परंतु वेद में धातु अर्थ जब ग्रहण करते हैं तो यहाँ देखना और बोलना दोनों ही है। कहते हैं जब चक्षुष्पा, अर्थात हमारी वाणी और दृष्टि का पालन करने वाले हो। चक्षु में पाई, मेरे चक्षु का पालन करो, अर्थात मेरी दृष्टि और वाणी का पालन, रक्षण करो। यह इस मंत्र का उत्तम भाव हम आज ग्रहण करते हैं और यहाँ पर हम अपनी इसमें चर्चा को ध्यान देते हैं।